सो प्यारे बच्चों, इंडक्टिव फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चैप्टर में आएगा। आप हेलो अल्केन पढ़ लो, हेलो अरेन पढ़ लो, एल्डिहाइड पढ़ लो, कीटोन पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ लो, ये बंदा घुस जाएगा। ये बंदा हर जगह घुस जाएगा। वो तुमने डायलॉग सुना है ना, फिर अगर ये नहीं पढ़ोगे तो डायलॉग याद आएगा। जो डायलॉग नहीं चल रहा, अरे यार अगर ये मुझे दिख जाता है, ऐसा करके कुछ है ना। चलो इंस्टाग्राम वाले समझ गए होंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम फटाफट समझते। देखिए, हाँ पहले बता रहा हूं, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन की नीड नहीं है। कोई डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस्तेमाल होता है। कोई नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब कोई नहीं पूछेगा। पहले फटाफट समझते। देखिए, तो मान लीजिए यहां पर कार्बन की एक चैन है, ये कार्बन की एक चैन है। मान लो यहाँ CH3 लिखा है। चलो मैं पेन थोड़ा पतला कर लूं, कई लोगों को मोटा पसंद नहीं होता, ठीक है ना। तो मोटा बेसिकली बहुत सारे लोगों को मोटा मोटा अजीब सा लगता है। तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 है। चलो ठीक से लिखता हूं, ठीक है, फटाफट ठीक से लिखते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर CH3, CH3, CH2 और यहाँ Cl लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन है। अब बताओ क्लोरीन के बारे में खास बात बताऊं, खास बात सुनो। ये जो क्लोरीन होता है, आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या है, देखो, FONClBrI और यहां पर AT लिख लो, AT ऐसी। देखो सुनो मेरी बात, जब भी आपको कहीं भी ये दिखाई दे ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये, अब मेरी बात सुनो, इसको याद कैसे किया है। फोन किया, कल बाहर आई आरती। फोन करने पर कल बाहर आई आरती। देखो कई लोग इसको आंटी भी बोलते हैं, कई लोग, क्या मैं ही बोलता हूं। तो फोन किया, कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। ट्रिक्स जब बनाते तो ऐसे बनाते हैं। तो जिसको आंटी पसंद है वो आंटी बोल लेना, जिसको आरती पसंद है आरती बोल लेना, ठीक है ना। मैं तो जनरली कुछ भी बोल देता हूं, फोन किया कल बाहर आई आंटी। तो अब काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं। तो ध्यान रखना, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको छोड़ के, ठीक है। इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा एक बार मैं देख लूं स्क्रीन में सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, सारा आ रहा है। अब देखिए, अब तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होते हैं जो 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 इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो आपको जब भी इनमें से कोई भी दिखाई दे, आप समझ जाना ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले बंदे, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बात आप ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे पावरफुल फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या आपको बात समझ में आ गई, आ गई होगी। अब काम की बात करते हैं कि सर आप इंडक्टिव इफेक्ट समझा रहे थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ क्या कह रहे हो। तो सुनो मेरी बात। तो यहां पर आपको क्लोरीन दिख गया, फोन किया कल तो क्लोरीन दिख गया। और मैंने कहा था ये जो क्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। तो इस पे नेगेटिव लगा दिया हमने, सिंपल, आप नेगेटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा नेगेटिव होता है। देखो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है और मैंने नेगेटिव ले लिया तो मैं भी नेगेटिव बन जाऊंगा। वैसे ही अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन जाएगा और इनके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। यही इंडक्टिव इफेक्ट है, इस तरफ नेगेटिव पैदा होना, इस तरफ पॉजिटिव पैदा होना। ये तो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है या इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा ट्रिक के वाइज बताऊं, तो अगर आप ट्रिक के वाइज समझोगे कुछ बातों को, तो ट्रिक से समझाऊं तो आप ध्यान रखना। देखो यहां पर आप देखोगे, ध्यान रखना, क्लोरीन अगर हम बात करें तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन जो है इस कार्बन के पास है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर जाएंगे। तो समझ पा रहे बात को। तो यहां जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहां पर ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना। तो इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग अच्छी खासी होगी। पर यहां पर अब देखो ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से दूर हो गया, तो क्या ये क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? खींच पाएगा बहुत कम। वैसे ही ये वाला क्लोरीन इस कार्बन से और कम खींच पाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना है वो दूरी के साथ घटता है। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको यहां मिलेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट इन दोनों के बीच में मिलेगा क्योंकि क्लोरीन पास में है, और यहां सबसे कम मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट में एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं ट्रिक वाइज। तो देखिए यहां दो काम हो रहा है। ये जो बंदा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये वाला जो बंदा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं ऑन है कि नहीं। हाँ जी, कैमरा बिल्कुल ऑन है। तो ये वाला बंदा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ले रहा है। ठीक है, ध्यान रखने का, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। ऐसा मान लो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आप ऐसा मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये वाला बंदा ले रहा है, ये दे रहा है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ध्यान रखना, जहां अब अगर मैं बहुत रफ भाषाएं बोल दूं तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसको बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लस आई इफेक्ट। ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया इनके ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे भैया ये है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो हम बोलेंगे ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो मैं माइनस आई इफेक्ट शो करूंगा, तू इलेक्ट्रॉन देता है तो तू प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बात समझ में आया? तो हमने बोला कि भैया एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम आई बोलेंगे, और आई में दो कैटेगरी हो गया, एक प्लस आई हो गया और एक हो गया आपका माइनस आई। एक हो गया आपका प्लस आई, एक हो गया आपका माइनस आई। प्लस आई में क्या होता है? प्लस आई में इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता है। ठीक है, अब हम छोटी छोटी बातें करें कि अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले तो ध्यान रखना आप लोग, जैसे यहां पर देखो सिंपल सी बात आ रहा हूं, कार्बन वाले प्लस आई कौन शो करते हैं? कार्बन वाले, कार्बन वाले। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, कार्बन वाले प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट की बात करें एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब याद रखना आपको, NO2, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींचते और कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन देते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और आइडिया दूं, चलो यहीं पे आइडिया देता हूं मैं। एक बार चेक कर लूं कैमरा ऑन है कि नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैमरा ऑन है। अब यहां पर मैं कुछ अगर आपको बातें बताऊं तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, अब सुनो, ध्यान देना। इसके जो एप्लीकेशंस है वो बाद में बताऊंगा, अभी सुन लो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा देखो ये CH3 है, देखो सुनते रहना, चलो 3 बनाता हूं मैं फटाफट। जैसे यहां पर देखो CH3, 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 बहुत सारे CH3 है। यहां पर देखो CH3, क्वेश्चन अलग अलग कर रहा हूं, ये CH3 है। ठीक है, यहां पर H है, और यहां पर देखो CH3, H। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए। देखो अब इन तीनों क्वेश्चन में ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर से भी मिलेंगे, क्योंकि कार्बन वाले क्या होते हैं? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देना। यहां पर देखो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप देखेंगे ना, तो जहां पर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, जहां पर CH3 ग्रुप ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा होंगे तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका। यानी मोर इज द CH3, ध्यान रखना, मोर इज द CH3, मोर विल बी प्लस आई, ऐसे केसेस में। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है? माइनस आई इफेक्ट का बड़ा आसान एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, कि भाई जैसे मान लो यहां पर CH3 है और यहां मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है, तो लो भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट में आपको ध्यान रखना है, कार्बन वाले होंगे तो प्लस आई इफेक्ट शो होगा, और जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा।